हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सपोज केमिस्ट्री पर, जहां पर हम आपको बीएससी की फ्री केमिस्ट्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री चैप्टर को। नेक्स्ट टॉपिक अब हम करते हैं ऑर्गेनो टिन कंपाउंड्स। ऑर्गेनो एल्यूमिनियम एंड ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स जो है बेटा कवर कर चुके हैं हम इनको। नेक्स्ट है ऑर्गेनो टिन कंपाउंड्स। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनो टिन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग को, एप्लीकेशन को, जैसा कि हमने ऑर्गेनो एल्यूमिनियम एंड ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स की पढ़ी थी। ऑलराइट, बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न में। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन को इनकी, ऑर्गेनो टिन कंपाउंड्स की। फर्स्ट है बाय ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, हमारी ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस होंगी। यहाँ पर ऑर्गेनो टिन कंपाउंड्स को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से। क्या यूज करेंगे यहाँ पर, इथाइल ईथर हाइड्रोकार्बन मिक्सचर, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान या फिर ब्यूटाइल ईथर, इन सब का यूज करेंगे हम। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पर RMgX है, साथ में SnX4 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा R4SN एंड MgX2, ऑर्गेनो टिन कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। ऑलराइट, उसके बाद है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइल जो टिन कंपाउंड्स हैं उनको हम प्रिपेयर करते हैं। क्या ट्रीट करवा के, यहाँ पर ट्रीट करवाएंगे टिन हेलाइड्स को एल्काइल हेलाइड्स के साथ में। ठीक है, यहाँ पर किसको ट्रीट करवाएंगे बेटा, टिन हेलाइड्स लेंगे और साथ में एल्काइल हेलाइड्स लेंगे सोडियम की प्रेजेंस में। ठीक है, सोडियम की यहाँ पर प्रेजेंस रहेगी, एल्काइल हेलाइड होंगे और टिन की हेलाइड्स होंगे, इन सभी को हम लेंगे। तो यहाँ पर ऑर्गेनो टिन कंपाउंड्स हमारे फॉर्म हो जाएंगे प्लस NaX। क्लियर है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स। तो यहाँ पर ऑर्गेनो टिन कंपाउंड्स को हम प्रिपेयर करेंगे। किस तरीके से रिएक्शन होगी यहाँ पर, टिन हेलाइड्स की। ठीक है, टिन हेलाइड्स की रिएक्शन होगी किसके साथ, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स के साथ में। तो देखिए R3Al क्या है, ये ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड है, साथ में टिन हेलाइड लेंगे, तो यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे ऑर्गेनो टिन कंपाउंड प्लस AlX3। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्ट रिएक्शन। यहाँ पर हम डायरेक्टली प्रिपेयर करेंगे एल्काइल टिन को। कैसे, एल्काइल हेलाइड लेंगे यहाँ पर और टिन हम लेंगे। ठीक है बेटा, एल्काइल हेलाइड लेंगे और टिन लेंगे और यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे हमारे ऑर्गेनो टिन कंपाउंड, एल्काइल टिन कंपाउंड यहाँ पर हमारे फॉर्म हो जाएंगे। देखिए RX प्लस में 10, तो यहाँ पर फॉर्म हो गया R2SnX2। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है C2H5X को प्लस 10, तो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा C2H5 होल ट्वाइस SnX2। ठीक है, क्लियर हो गया। एंड दिस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रोशो रिएक्शन। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन है, आपको याद रखनी है। ऑलराइट, इसके बाद है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होता है एल्काइल हेलाइड्स का। यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है RI, आयोडीन जब होता है। ठीक है, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, RI, RBr एंड RCl। एंड फॉर गिवन हेलाइड जो रिएक्टिविटी है वो किसकी ज्यादा होती है, मिथाइल की। मिथाइल X हमारे यहाँ पर हैलोजन है, मिथाइल की, उसके बाद इथाइल एंड उसके बाद प्रोपाइल। तो सबसे ज्यादा किसकी बेटा, मिथाइल की है। ठीक है, यहाँ पर X से हेलाइड, हमने यहाँ पर बात की बेटा हेलाइड की, तो यहाँ पर हेलाइड की जब हम बात करते, देखिए R यहाँ पर ये हमारा ग्रुप है R, हमने हेलाइड की पहले बात की। हेलाइड की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन है, आयोडीन की सबसे ज्यादा है, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद क्लोरीन की। ठीक है, फॉर गिवन हेलाइड फिर रिएक्टिविटी हम R की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा किसके यहाँ पर हम लेंगे, मिथाइल की रिएक्टिविटी होगी, उसके बाद यहाँ पर इथाइल, उसके बाद प्रोपाइल। क्लियर हो गया बेटा। तो ये थी हमारी प्रिपरेशन ऑर्गेनो टिन कंपाउंड्स की। सो नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज को ऑर्गेनो टिन कंपाउंड्स की। तो देखिए जो टेट्रा एल्काइल और टेट्रा अराइल कंपाउंड्स होते हैं टिन के, वो कलरलेस होते हैं, तो मोनोमेरिक है, वॉलेटाइल लिक्विड्स या फिर क्या होते हैं, वो सॉलिड्स होते हैं। इसके बाद रेजिस्ट करते हैं ये हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन को अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन पे क्या नहीं होता, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस, इन दोनों को ये फेवर नहीं करेंगे अंडर नॉर्मल कंडीशंस। इसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, इसमें क्या होगा, टेट्रा ऑर्गेनोस्टेन्स जो होंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं हमारे हीट करने पर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम। टेट्रा जो ऑर्गेनोस्टेन्स होंगे अंडरगो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर सब्स्टिट्यूएंट्स, इनके जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उनका क्या होगा बेटा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसे, जब हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। AlCl3 क्या है, यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, और यहाँ पर हमने क्या लिया, टेट्रा एल्काइल टिन। ठीक है, ये भी टेट्रा एल्काइल टिन है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो R' है वो अलग है, एल्काइल ग्रुप यहाँ पर अलग है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा होगा, यहाँ पर दूसरा होगा, बट दोनों ही क्या है हमारे टेट्रा एल्काइल टिन हम ले रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट। तो यहाँ पर जो हमें कंपाउंड मिलेगा बेटा, वहां पर मिक्सचर होगा। ठीक है, एल्काइल ग्रुप्स का। तो इस तरीके से 2SnRn R-4 - N, इस तरीके से हमें कंपाउंड ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट है हाइड्रोस्टेनेशन। हाइड्रोस्टेनेशन क्या होता है? हाइड्रोस्टेनेशन, यहाँ पर जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं लाइक ऑलिफिन्स है एंड एसिटाइलिन्स है, रिएक्ट करते हैं वो टिन हाइड्राइड के साथ में। तो हाइड्रोस्टेनेशन के अंदर क्या होता है, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं लाइक ऑलिफिन्स, एसिटाइलिन्स, रिएक्ट करते हैं वो किसके साथ बेटा? टिन हाइड्राइड्स के साथ में। ठीक है, देखिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टेनेशन रिएक्शन। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, हाइड्रोस्टेनेशन रिएक्शन एग्जाम्स में आपके पूछ ली जाती है। ठीक है, तो हाइड्रोस्टेनेशन रिएक्शन ये हमारी होती है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद करके जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? ट्राई एल्काइल 10, ट्राई, यहाँ पर हमने क्या लिया? ट्राई एल्काइल 10 हम ले रहे हैं। यहाँ पर अनसैचुरेटेड बेटा कंपाउंड है। देखिए ये क्या है? हमारी कार्बन है 8 डबल बॉन्ड बी। ठीक है, ये हमारी कार्बन हैं दोनों साइड। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये जो ए बी है इन पर एक तो हमारा जो ट्राई एल्काइल 10 है वो यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा एक साइड, और जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से ब्रेक होगा और जो हाइड्रोजन है वो बी वाले पार्ट पे जाके अटैच हो जाएगा, एंड इस ए वाली कार्बन पे, इस कार्बन पे जाके SN और यहाँ पर जो हमारी R ग्रुप होंगे वो जाके अटैच हो जाएगा एक साइड, एंड इस तरफ क्या हो जाएगा? हमारा हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाएगा। इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगी कंपाउंड की। ठीक है, ये AB है, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर SN और ये हमारी R ग्रुप ये अटैच हो जाएगा, इस साइड हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ये है हाइड्रोस्टेनेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया बच्चों? उसके बाद है हाइड्रोस्टेनोलाइसिस। हाइड्रोस्टेनोलाइसिस क्या होता है? देखो यहाँ पर जो बॉन्ड है एल्काइल या फिर अराइल ग्रुप का एंड हैलोजन और सल्फर, वो क्या होता है? क्लीव होता है ऑर्गेनो 10 हाइड्राइड से। क्या बोल रहे हैं हम? जो बॉन्ड है किसके बीच में? एल्काइल या फिर जो अराइल हमारे ग्रुप होंगे उनका जो बॉन्ड होगा किसके साथ में? हैलोजन या फिर सल्फर के साथ में, वो क्लीव होगा बेटा, वो ब्रेक होगा। कैसे? ऑर्गेनो 10 हाइड्राइड से। ऑलराइट, एंड इसे ही हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टेनोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टेनोलाइसिस रिएक्शन। एंड इसको यूज करते हैं हम डीहेलोजिनेशन रिएक्शन के लिए, हैलाइड की। ठीक है, हैलाइड की डीहेलोजिनेशन रिएक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं। हम यूज फॉर डीहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ अ हैलाइड। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया है, यहाँ पर ट्राई एल्काइल 10 हाइड्राइड है। ठीक है बेटा, यहाँ पर XY है, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पर जाकर अटैच हो गया? X के साथ में, और ये जो Y है यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये जो Y है ये यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिए कंपाउंड, यहाँ पर Br अटैच है, यहाँ पर Cl अटैच है, ये Br है, ये Cl है। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला। ठीक है, ये जो Br है किसके साथ जाके अटैच हो गया? Bu3SnBr। यहाँ पर हमने क्या लिया है? ट्राई ब्यूटाइल 10 हाइड्राइड है ये। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया बेटा? ब्रोमीन आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला जो पार्ट है किसके साथ अटैच है? ये जो ब्रोमीन है यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो गई? तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी रिएक्शन हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम करते हैं बेटा बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर को ऑर्गेनो 10 कंपाउंड्स के अंदर। तो देखिए जो हमारे डाइवेलेंट 10 एंड टेट्रावेलेंट जो 10 होते हैं, तो वो जो ऑर्गेनो 10 कंपाउंड्स होते हैं विद कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, वो क्या है बेटा? नॉन है हमें। ठीक है, उनको हम जानते हैं। उसके बाद डाई ऑर्गेनो 10 जो डाई हैलाइड्स हैं R2SnX2, वो टेट्राहेड्रल मोनोमर्स होते हैं वेपर फेज के अंदर। ऑलराइट, एंड ये जो हमारे एंड दिस स्ट्रक्चर एंड ये जो स्ट्रक्चर इसको प्रिजर्व किया जाता है सॉलिड स्टेट के अंदर, सजेस्टेड बाय देयर लो मेल्टिंग पॉइंट्स, बिकॉज इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शो किया गया है Me2SnCl2, ये हमारा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इंट्रैक्शन शो की गई है, यहाँ पर शो हो रही है हमारी इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन जो कि टिन एंड हैलाइड के बीच में है। ठीक है, Me2SnCl2। उसके बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग इनकी फ्लोराइड्स है वो हाईली एसोसिएटेड होते हैं और हाई उनके पास मेल्टिंग पॉइंट्स होता है और वो इनसॉल्युबल होती हैं। तो ये बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर हमारी ऑर्गेनो 10 कंपाउंड्स के अंदर का। उसके बाद है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन क्या है ऑर्गेनो 10 कंपाउंड्स की? देखिए ये जो कंपाउंड है यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर में एज फंगीसाइड्स एंड एंटीफिडेंट्स। ठीक है, और ऑर्गेनो 10 कंपाउंड को यूज किया जाता है इफेक्टिव वुड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, बहुत बढ़िया, वुड प्रिजर्वेटिव की तरह भी इसको यूज किया जाता है ऑर्गेनो 10 कंपाउंड्स को। इसके बाद यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल्स में। ठीक है, एज फार्मास्यूटिकल्स, डिसइंफेक्टेंट्स की तरह भी इनको यूज किया जाता है, एंड एंटी ट्यूमर जो हमारी ड्रग्स होती है वहां पर भी इनको यूज किया जाता है। और इनको यूज किया जाता है एज हीट और लाइट स्टेबलाइजर, किसके लिए? फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC प्लास्टिक्स। उसके बाद यूज किया जाता है टेक्सटाइल ट्रीटमेंट में, ग्लास सरफेस ट्रीटमेंट में एंड वाटर
रिपेलेंट में। ऑलराइट बच्चों, सो ये थी हमारी एप्लीकेशन ऑर्गेनो 10 कंपाउंड्स की। तो आज की वीडियो में हमने स्टडी किया ऑर्गेनो 10 कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को, ठीक है, इनका किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इनकी प्रिपरेशन हमने देखी, प्रॉपर्टीज, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, देन एप्लीकेशंस। तो ये टॉपिक हमारे यहाँ पर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।